दोस्तों, चीन के पास J-20 माइटी ड्रैगन होने की वजह से भारत के सामने अपनी एयर डिफेंस क्षमता को और मजबूत करने की जरूरत पैदा हुई, क्योंकि अब हमारे रीजन में स्टेल्थ फाइटर विमान काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इतना काफी नहीं था कि पाकिस्तान ने चीन से J-10C लड़ाकू विमान खरीद लिए, जो चौथी पीढ़ी में काफी सक्षम और शक्तिशाली विमान माने जाते हैं। ऐसे में हमारी जरूरत किसी एक एयर डिफेंस सिस्टम की नहीं, बल्कि कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम के एक लेयर्ड इकोसिस्टम को विकसित करने की है, जिसके लिए आज भारत के पास काफी सारे सिस्टम मौजूद है। चाहे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए या फिर बराक जैसे एडवांस सिस्टम की, ये सभी भारत की हवाई सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा एडिशन तब हुआ जब भारत ने 400 किलोमीटर की दूरी तक सुरक्षा प्रदान करने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद रूस से की, जिसके 3 रेजिमेंट भारत को मिल चुके हैं और पूरी तरह से ऑपरेशनल है, जिनसे हमारी हवाई सुरक्षा में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन कुछ भी हो, यह सिस्टम भी विदेशी है, इसीलिए हम इन पर पूरी तरह से निर्भर नहीं कर सकते। ऐसे में भारत के रक्षा विशेषज्ञ ने सलाह दी कि हम एक ऐसे देसी S-400 सिस्टम को विकसित करें जो काफी सारी मिसाइल से बनकर बनाया जाएगा और उतनी ही क्षमता रखेगा जितना कि S-400 रखता है, जिसके लिए भारत ने ERADS प्रोग्राम की शुरुआत की। इसका पूरा नाम एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। वहीं पर अब इसी के एक काफी महत्वपूर्ण मिसाइल का परीक्षण आने वाले दिनों में होने की कंफर्मेशन मिल चुकी है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक मानसून की वजह से इस वक्त DRDO काफी सारे मिसाइल का परीक्षण नहीं कर पा रहा, जिसमें ERADS की पहली मिसाइल ERSAM मतलब एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी शामिल है। फिलहाल यह अभी विकसित की जा रही है, इसीलिए इसका परीक्षण काफी महत्वपूर्ण होगा। और लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही मानसून सत्र खत्म होता है और हालात सामान्य होते हैं, इस मिसाइल का परीक्षण तुरंत किया जाएगा। 150 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी तरह के हवाई खतरे को निशाना बनाकर तबाह करने में सक्षम ERSAM हमारे देसी S-400 प्रोग्राम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये अपने तेज रफ्तार और सटीकता के लिए विकसित की जा रही है, जिसके इस्तेमाल से हम फाइटर विमान से लेकर ड्रोन और किसी मिसाइल को भी निशाना बना सकेंगे। इसके इस्तेमाल भारत अपने अलग अलग इलाकों में हवाई सुरक्षा को बढ़ाने के लिए करेगा। बड़ी बात तो यह है कि यह सिस्टम मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर काम करेगा। अगर यहाँ पर हम ERSAM मिसाइल की एक बड़ी खूबी की बात करें तो इसके अंदर 2 एडवांस सेंसर, जिनका नाम RF और IIR मतलब एक्टिव रडार फ्रीक्वेंसी और इमेजिंग इंफ्रारेड सेंसर है, उन्हें भी लगाया गया है, जिनकी वजह से इस मिसाइल का निशाना अचूक होगा। और इसका गाइडेंस सिस्टम इतना एडवांस है कि कोई भी टारगेट चकमा देकर इस मिसाइल से बचकर नहीं निकल सकता, जो इसे भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण एसेट बनाता है। इसीलिए इसका परीक्षण हमारे लिए काफी जरूरी है। इसी बीच एक और ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आ गई है, जिससे हमें इस बात का पता चला है कि भारत के लिए देसी S-400 को विकसित करना कितना जरूरी है और हमें क्यों विदेशी सैन्य उपकरण पर पूरी तरह से निर्भर करने की बजाय उनके स्वदेशी अल्टरनेटिव की तरफ बढ़ना चाहिए। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत को मिलने वाले 2 आखिरी S-400 रेजिमेंट की डिलीवरी अब देरी हो सकती है। हालांकि कुछ समय पहले रूस की तरफ से बयान देखने को मिले थे कि यूक्रेन युद्ध का इस पर असर नहीं पड़ेगा और ये 2024 के अर्ली मंथ तक इनकी डिलीवरी कर देंगे। लेकिन 3 रेजिमेंट की डिलीवरी करने के बाद आखिरी 2 रेजिमेंट की डिलीवरी में भारत को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये परेशानी रशिया जानबूझकर खड़ी नहीं कर रहा, बल्कि इसके पीछे यूक्रेन युद्ध सबसे बड़ा कारण है। युद्ध की वजह से सप्लाई लाइन और डिफेंस इंडस्ट्री में काफी सारी परेशानियां देखने को मिली, जिसकी वजह से रूस को अपनी आर्मी की मदद के लिए डिफेंस इंडस्ट्री का रुख यूक्रेन की तरफ मोड़ना पड़ा, ताकि वह जरूरी सामान की सप्लाई कर सके और सीमा पर सैनिकों को हथियारों की कमी ना हो, जिसकी वजह से भारत के S-400 मिलने में परेशानी आ रही है। लेकिन अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि हमें S-400 के आखिरी 2 रेजिमेंट मिलने में थोड़ी देरी होगी, और ऐसा लगा भी था, क्योंकि इतनी सारी चुनौती के साथ भी ये सिस्टम 2023 के अंत तक मतलब कुछ महीनों में डिलीवर हो जाना संभव ही नहीं है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अगर हालात सामान्य हुए तो 2024 के अंत तक हमें सारे सिस्टम मिल सकते हैं। इस वक्त S-400 भारतीय वायुसेना के साथ सर्विस में मौजूद है और उनकी ताकत से हर कोई काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड भी है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में भारत काफी तेजी से काम
काम कर रहा है, जहां एक तरफ स्वदेशी रूप से विकसित किए गए सिस्टम आज भारत की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, वहीं पर अब हम विदेशी सिस्टम का अल्टरनेटिव भी विकसित करने में लग चुके हैं, जो मेक इन इंडिया के तहत विकसित की गई काबिलियत को साफ तौर पर दर्शाता है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भविष्य में हमारे पास मौजूद अधिकतर एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें लंबी दूरी के सिस्टम भी शामिल होंगे, वह पूरी तरह से भारतीय हो सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले तक भारत ये सोच भी नहीं सकता था कि हम अपने एयरक्राफ्ट, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम तक सब कुछ स्वदेशी रूप से विकसित करेंगे, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है। और भारत के इस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।